आज के इस तज्ज़िये में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो ऊपर से देखने में तो हमारी रोज़मर्रा की पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का हिस्सा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत गहरी और अनदेखी जंग लड़ी जा रही है। एक ऐसी हिडन वॉर जो ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुनियाद में मौजूद है और जिसे आम तौर पर महसूस नहीं किया जाता। तो ठीक है, आइए इसमें डाइव इन करते हैं और देखते हैं कि सोर्सेज इस इनविजिबल बैटल ग्राउंड को आखिर कैसे डिफाइन करते हैं। जैसा कि हम इस रोड मैप में देख सकते हैं, आज का हमारा ये सफ़र 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। द इनविजिबल बैटल ग्राउंड, नेगेटिव एनर्जीज का इस्तेमाल, द सुलेमानिक डिवाइन मॉडल, द सूफी ब्लूप्रिंट और आखिर में एक्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस। ये नैरेटिव मिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स को बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और एंशिएंट हिस्ट्री के साथ सीमलेसली कनेक्ट करेगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, बी इनविजिबल बैटल ग्राउंड, यानी एक ऐसी जंग जो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से कहीं आगे की है। सोर्स मटेरियल मॉडर्न सोसाइटी के बिल्कुल मरकज में मौजूद एक बहुत ही गहरे तसादुम की तरफ इशारा करता है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो इन दो बिल्कुल मुख्तलिफ फ्रंट्स का आपस में कंपैरिजन है। एक तरफ हमारा विजिबल फ्रंट है, यानी ज़मीन, रिसोर्सेज, मीडिया और इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल हासिल करने की फिजिकल जंग। लेकिन दूसरी तरफ एक इनविजिबल बैटल ग्राउंड है, और इसका सीधा टारगेट क्या है? इंसानी रूह, हमारा कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और हमारी इमोशनल फ्रीक्वेंसी। मटेरियल बताता है कि असल जंग इसी अनसीन लेवल पर लड़ी जा रही है। क्लैश को एक स्पिरिचुअल बैटल यानी रूहानी जंग के तौर पर बयान करता है, और इसे किसी ख्याली कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये जंग उन्हीं आम जज्बात के जरिए लड़ी जा रही है जिनका हर इंसान रोजाना तजुर्बा करता है। एक तरफ ऐसी फोर्सेस हैं जो इंसानी शऊर को अपलिफ्ट करती हैं, और दूसरी तरफ वो सिस्टम्स हैं जो जानबूझकर खौफ, नफरत और डिवीजन फैलाते हैं। इन इमोशंस को बाकायदा हथियार के तौर पर सोसाइटी को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है, जो हमें ले आता है हमारे दूसरे हिस्से पर, वेपनाइजिंग नेगेटिव एनर्जीज, यानी कंट्रोल का असल मैकेनिज्म क्या है। आइए इसे थोड़ा सीरियसली समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इस स्पिरिचुअल वॉरफेयर के टूल्स को देखें तो ये बिल्कुल शार्प और क्लियर हैं। खौफ, जो ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरह कंट्रोल करता है। गुर्बत, जो इंसान का वक़ार और डिग्निटी कुचल देती है। नफरत और तकसीम, जो लोगों को आपस में जुड़ने नहीं देती। और मायूसी, जो किसी भी किस्म की मुज़ाहमत को बिल्कुल पैरालाइज करके रख देती है। ये ऑपरेशन के सिस्टम्स इन्हीं लो वाइब्रेशंस पर जिंदा रहते हैं और सोसाइटी की केओस से डायरेक्टली अपनी ताकत ड्रॉ करते हैं। अब इस स्पिरिचुअल पहलू का सीधा कनेक्शन साइंस और साइकोलॉजी से जुड़ता है। पॉलिटिकल साइकोलॉजी के मुताबिक जब सोसाइटी में खौफ और गुस्सा बढ़ता है ना, तो ग्रुप्स के बीच पोलराइजेशन एक्सट्रीम पर चली जाती है। इसका नतीजा क्या निकलता है? लोग स्ट्रॉन्ग अथॉरिटेरियन लीडर्स और बहुत ही सिंप्लीफाइड ब्लैक एंड वाइट नैरेटिव्स को आसानी से एक्सेप्ट करने लगते हैं। यानी नेगेटिव एनर्जीज सीधा सीधा मेजरेबल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन में कन्वर्ट हो जाती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के मुताबिक इन्फ्लेशन या कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से जो अनसर्टनिटी आती है, वो आम लोगों को शॉर्ट टर्म और इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस लेने पर मजबूर कर देती है। ये कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली ग्राउंड रियलिटी पर बेस्ड हैं। जरा सोचिए, आजकल के एल्गोरिदम्स भी तो ऐसे ही इमोशनली चार्ज्ड कंटेंट को रिवॉर्ड करते हैं, है ना? और इस डिवीजन का डायरेक्ट फायदा पॉलिटिकल एक्टर्स उठाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये नैरेटिव आगे कैसे बिल्ड होता है। हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, द सुलेमानिक डिवाइन मॉडल। ये कंट्रोल के इस सिस्टम का बिल्कुल उलट, यानी एक हिस्टोरिकल एंटीथीसिस है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक हिस्ट्री में इसका एक परफेक्ट काउंटर मॉडल मिलता है, प्रॉफिट सुलेमान, यानी हज़रत सुलेमान का मॉडल। उन्होंने डिवाइन अलाइनमेंट, एक बेहद हाई मोरल ऑर्डर और एलिवेटेड वाइब्रेशन को यूज़ करके एक ऐसी जस्ट सोसाइटी बनाई जो बिल्कुल यूनिटी और कंपैशन पर बेस्ड थी। टेक्स्ट यहाँ तक क्लेम करता है कि ये एलिवेटेड स्टेट इस कदर पावरफुल थी कि उस दौर में जिन और जायंट्स जैसी एंटिटीज़ के साथ भी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस पॉसिबल था, क्योंकि पूरा माशरा एक डिवाइन लॉ के ताबे था। इस डिवाइन मॉडल के हवाले से सोर्सेज एक और बहुत ही डीप पॉइंट हाईलाइट करती हैं। उस दौर में म्यूजिक और डांस सिर्फ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस नहीं थे, ये स्पिरिचुअल एलिवेशन, हीलिंग और डिवाइन रेल्म के साथ कनेक्ट होने के पावरफुल और सीक्रेट टूल्स थे। ये वाइब्रेशनल एक्ट्स थे जो बॉडी और स्पिरिट को बैलेंस करते थे। आज के दौर में अगर हम देखें तो ऐसी चीज़ों को अक्सर बैन कर दिया गया है, कमर्शलाइज कर दिया गया है, या उनकी असल रूह बिल्कुल डाइल्यूटेड हो चुकी है।
اب اس کانسیپٹ کو ایک کانکریٹ ہسٹوریکل مثال سے سمجھتے ہیں۔ پارٹ 4 دی صوفی بلو پرنٹ یہ بتاتا ہے کہ پازیٹیو انرجی کی ہسٹوریکلی کیا ریالٹی رہی ہے اور اس نے ظلم کو کیسے توڑا۔ اور یہ فیکٹ بریلینٹلی السٹریٹ کرتا ہے کہ گریٹر انڈیا میں اسلام کا پھیلاؤ صرف فتحانہ جنگوں یعنی کانکویسٹ سے نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ صوفیزم کی اس اسپرچول وارفیئر کا نتیجہ تھا جہاں انہوں نے فورس کے بجائے ڈیوائن لو اور سروس کی فریکوینسی سے ماسز کو اٹریکٹ کیا۔ پازیٹیو انرجی نے طاقت کے بغیر ہی دلوں کو جیت لیا۔ اگر ہم اس اسپرچول ریولیوشن کی ٹائم لائن کو 4 سٹیپس میں بریک ڈاؤن کریں تو کچھ یوں بنتا ہے۔ پہلا، محبت اور رواداری کی تبلیغ۔ دوسرا، سوسائٹی کے کاسٹ سسٹم کو بائی پاس کر کے انسانی وقار پر زور دینا۔ تیسرا، میوزک اور ذکر کے ذریعے کمیونٹی میں جوائے اسپریڈ کرنا۔ اور چوتھا، لنگر یا کمیونٹی کچنز قائم کرنا۔ ان طریقوں سے اسپیسیفکلی لوگوں کو کھانا کھلا کر اور خوشیاں بانٹ کر اس وقت کے اپریسو سسٹمز کی جڑیں بالکل کھوکھلی کر دی گئیں۔ یہاں ایک بڑا اہم مومنٹ ہے۔ اگر انہی ہسٹوریکل صوفی پریکٹسز کو ہم آج کی ماڈرن سوشیولوجی میں ٹرانسلیٹ کریں تو اسے سوشل کیپٹل کہا جاتا ہے۔ یہ پازیٹیو انرجیز کا ایک پریکٹیکل ریئل ورلڈ کاؤنٹر پارٹ ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں سوشل کوہیژن، ٹرسٹ اور امید کا لیول ہائی ہوتا ہے تو وہ سوسائٹی کسی بھی کرائسس یا مینیپولیشن کے خلاف ہیویلی ریزیلینٹ بن جاتی ہے، اسے باہر سے توڑنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ جو آخر میں ہمیں اس ڈسکشن کے ریزولوشن کی طرف لے آتا ہے، پارٹ 5 ایکٹس آف اسپرچول ریزسٹنس۔ یہاں بات آتی ہے اس چوائس کی جو آج پوری ہیومینٹی کے سامنے کھڑی ہے۔ اس پوری تھیسس کی سمری یہ ہے کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک طرف سسٹمز آف اپریشن ہے جو نفرت کرنا، ایکسپلائٹ کرنا، مایوسی پھیلانا اور ریسورسز ہورڈ کرنے پر چلتے ہیں۔ دوسری طرف ڈیوائن آرڈر ریولوشن ہے جو دلوں میں پیار جگانے، سرو کرنے، جوائے شیئر کرنے اور لوگوں کو فیڈ کرنے پر فوکس کرتا ہے۔ ہمارے روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ان دونوں میں سے کس فورس کو طاقتور بنا رہے ہیں۔ سورس کی ایک لائن یہاں واقعی بہت ڈیپ ہے۔ اپنے آپ کو ایموشنلی اور اسپرچولی ہیل کرنا صرف سیلف کیئر نہیں ہے، یہ ایک ریزسٹنس ہے۔ یہ ایک بہت ہی پاورفل اسرشن ہے کہ دنیا کا ہر سنگل انسان اس بیٹل میں حصہ لے رہا ہے، اپنی اس انرجی کے ذریعے جو وہ خود امباڈی کرتا ہے اور پھر پوری دنیا میں ٹرانسمٹ کرتا ہے۔ اور اس پروفاؤنڈ تھاٹ کے ساتھ ہم اس تجزیے کے اختتام پر آتے ہیں۔ اگر واقعی آج کے دور میں روزمرہ کے ایموشنز ہی اصل ویپنز ہیں تو آخر ہیومینٹی آج کس ورلڈ آرڈر کو آرم کرنے کا انتخاب کر رہی ہے؟ کیا ہم فیئر کو چوز کر رہے ہیں یا کمپیشن کو؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں واقعی ڈیپلی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہمارے اس تجزیے میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔